अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं हैक टैक हमज़ा कैट कैम एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्सेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पार्ट बनाना सिखाऊंगा और इस पार्ट को किस तरीके से बनाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करे। ये है लेक्चर नंबर 10 और इसको ऑटोकैड पे आप आ जाएं। इससे पहले अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट आपने खींच लिया होगा। अब आ जाएं, आप ऑटोकैड को आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले आपको अब याद हो गए होंगे क्योंकि मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये ग्रिड्स जो हैं, ये लाइनें आपको ये शो कर रही हैं, ये आप ऑफ़ कर दें F7 से। और यहाँ से भी आप ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं इसको। आपका एरिया आपको मिल जाएगा आसानी से ताकि लाइन आपकी मिक्स ना हो और काम आपका बिल्कुल सही हो। और आप लाइन जैसे कि ड्रॉ करते हैं तो L इंटर करके आपकी लाइन आ जाती है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब लाइन आप देख रहे हैं कि कैसी बिल्कुल आड़ी टेढ़ी ड्रॉ होगी। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो आपकी ड्राइंग देखें, एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको करना क्या है, आपने F8 दबाना है, जिसकी मदद से ऑर्थो ऑन हो जाएगा। ऑर्थो है क्या कि आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब आपकी लाइन स्ट्रेट होगी। आप जहाँ पे भी माउस लेके जाएं तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने की मदद से आपकी ड्राइंग अच्छी लगेगी और सही बनेगी। साइज़ जो आप इंटर करेंगे बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए आप देखें, सबसे पहले आपने यहाँ से, मैं ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ, आप इसको कहीं से भी ड्राइंग को शुरू कर सकते हैं। ये बेसिकली ड्राइंग तो हमारे पास है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको, कि ड्राइंग से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आगे आपने अगर फील्ड में आपको कहीं पे भी जॉब इंडस्ट्री में कहीं पर भी आपको वो पार्ट देंगे, अगर मैकेनिकल के हैं आप, ये तो खैर आर्किटेक्चर में, मैकेनिकल में, जिस भी फील्ड के आप, इसमें आपकी ये कमांड्स यूज़ हो जाएंगी। और अगर आप मैकेनिकल में तो आपको पता है कि भाई आपके पास इंडस्ट्री में कोई भी आपको पार्ट दे दिया जाएगा जिसको आपने देख के उसको साइज़ मेजर करके वर्नियर कैलिपर से आपने साइज़ मेजर करना है और आपने इसको ड्राइंग बनानी है। देन फिर वो पार्ट बनने के लिए जाएगा और बहुत सारे जो भी प्रोसेस हैं वो कंप्लीट होंगे। तो इधर आपको ड्राइंग से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप फिर वो पार्ट देखकर आप उसको बना सकें। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ड्राइंग को। आप भी कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ से जल्दी बन जाएगी ड्राइंग, जल्दी मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो कुछ ऐसी कमांड्स इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से इस ड्राइंग को बना लेंगे। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री में भी शो कर रहा है, मगर यहाँ डिग्री नहीं दे रहा वो कि कितनी डिग्री इसने यहाँ से इस लाइन को जो ड्रॉ किया इस पार्ट की असल में डिग्री है कितनी, ये यहाँ इसने बताया नहीं है। तो इसने उसके बजाय, डिग्री बताने के बजाय, इन्होंने इधर एक साइज़ मेजर कर दिया कि भाई आपकी इस वॉल से लेके आपने 1.75 यहाँ से इधर स्पेस के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। चलें इसको मैं बनाता हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा विजुअलाइज हो के आपको चीज़ दिखेगी तो आप उसको समझ सकेंगे। तो लाइन में आपको जैसा कि पता है 6.5 आपने इस तरफ आना है। देन 1 इंच, ये ड्राइंग जो है इंचीज़ में है तो आपने यूनिट जो है इंचीज़ में सेट करना है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जितना भी बताया वो mm का बताया, mm मतलब मिलीमीटर, तो ये आपको इंचीज़ में सेट करना है। बाकी आपको यूनिट सबसे पहले सेट करना है, UN इंटर करके आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर कर दें, यहाँ पर 1/2 कर दें, सही है। यहाँ से आप इंचीज़ कर दें, ये मैंने पहले से सेट करा हुआ था, नहीं तो यहाँ से आपको पता है कि मिलीमीटर है, फिट है और बहुत सारी चीज़ें। तो इसको आप ओके कर दें।
ओके करने के बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है एल एंटर से, या फिर आप ऊपर से यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि अब ये है लेक्चर नंबर 10। तो आपने कुछ अपनी स्पीड पे भी काम करना है, ताकि सीख तो आप रहें मगर स्पीड भी आप थोड़ी थोड़ी सी आप टेस्ट करें। अब जैसे कि आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे उसका साइज़ लिखना है 6.5। अब एक क्लिक लाइन करने के बाद आपने जहाँ पर आप माउस लेके जा रहे हैं आपकी लाइन वहाँ ड्रॉ होगी। अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ, 6.5 लिख के मैंने एंटर किया, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब मुझे नीचे आना है 1 इंच, ये 1 इंच में नीचे आ गया। अब इसी तरीके से इस तरफ से भी मुझे 1 इंच नीचे आना है, 1 इंच यहाँ से भी नीचे आ गया। अब उसने जैसा कि आपको बताया है कि 1.75 उसने यहाँ से यहाँ तक स्पेस ये खाली छोड़ के आपने इसका टेपर बनाना है। इसलिए आपको इसके सबसे पहले इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक के साइज़ आपको पता होना चाहिए। इसका साइज़ यहाँ पे मेंशन है 4 इंच, तो इसको मैं सबसे पहले 4 इंच यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ। चलें, अच्छा अभी आप उस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। यहाँ से आप एक न्यू लाइन 4 एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपको पता है कि 1.75 इंच यहाँ पर आके आपने इस लाइन को रिमूव कर देना है, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और इससे आपको मिला देना है। मिलाने के बाद इसको भी इरेज कर दें, क्योंकि ये भी आपके काम की नहीं थी। अब देखें कुछ इस तरीके से आपका ये एरिया कंप्लीट हो गया है। इस एरिया के बाद आपने यहाँ पर देख रहे हैं इसका साइज़ अलग से मेंशन नहीं है, मगर इन्होंने इस तरीके से बता दिया है कि भाई आपने इस वॉल से जो है 1.75 यहाँ पर आने के बाद आपने एंगल वाली लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपको इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक के आपको साइज़ बता दिया 2.75। तो आप इसको माइनस कर दें इस वाली वैल्यू से, तो आपका यहाँ से यहाँ तक के साइज़ आ जाएगा 1 इंच। 2.75 को माइनस करें 1.75 से, तो आपका 1 इंच यहाँ पर आ जाएगा। 1 इंच साइज़ एंटर करने के बाद आपने ऊपर कितना आना है, देखें यहाँ पर भी साइज़ अलग से मेजर नहीं किया हुआ है, तो आपको पता है ऊपर से 1 इंच आप यहाँ पे ये वाला स्पेस आपने यहाँ से यहाँ तक के 1 इंच रखा है। और आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के 1 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। ये 2 इंच यहाँ पे माइनस कर दें आप इसमें से 4 में से, तो ये आपकी ये वैल्यू या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये आपकी 2 इंच की आ जाएगी। तो 1 इंच और ये 2 इंच। चलें आ जाएं ऑटोकैड पे। ऑटोकैड पर आने के बाद आपने यहाँ पर 1 इंच 1 इंटर कर दें और ऊपर आपने 2 इंटर कर दें। अब आपको इधर इसका भी साइज़ अलग से मेंशन नहीं है, मगर ऊपर मेंशन कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से सेंटर में लाइन ड्रॉ करें और 1.35 आप अलग से लाइन ड्रॉ करके उसको मूव करवा के यहाँ रख दें, मगर नहीं, मैं आपको इसी तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के आपको कॉर्नर टू कॉर्नर साइज़ आपको बता दिया 3.5। अच्छा, इसमें से आप 1 माइनस कर दें, क्योंकि ये एरिया तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो 2.5 बचेगा। 2.5 को आप डिवाइड कर दें, एक आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 1.25। 2.5 को डिवाइड करने के बाद तो आप ऑटोकैड पर वापस आ जाएं। यहाँ पर आप 1.25 एंटर करें और आपको पता है ऊपर की तरफ 1 इंच आना है आपने, और यहाँ 3.5 आना है, और नीचे फिर आपको 1 इंच आना है। यहाँ पर 1.25 आपने इंटर करना है, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको 2 इंटर करना है। 2 इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर
क्योंकि आपको यहाँ पे जो साइज़ दिए थे बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप इसको हाफ़ कर दें तो ये ड्राइंग मिरर भी हो सकती है, मगर मैं आपको कंप्लीट बना के दिखा रहा हूँ। मिरर की कमांड मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से बताई है और आने वाले लेक्चर्स में और बता दूंगा, बल्कि इसी आज की वीडियो में मैं आपको एंड में जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मिरर की कमांड भी समझा दूंगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखें बगैर मिस करें और बगैर स्किप करें। तो 1 इंटर कर दें आप और इसको यहाँ से यहाँ पर मैच कर दें। तो ये ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी डायमेंशन देखें, ये ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसकी डायमेंशन कैसे देंगे, डायमेंशन की वीडियो में आगे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 10 है। तो डायमेंशन के लिए मैं आपको अभी DLI आप इंटर करेंगे तो आपकी DLI शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन की। और अगर आप ऊपर से यहाँ से लेना चाह रहे हैं डायमेंशन तो यहाँ से आप क्लिक करके जहाँ से आपको साइज़ चाहिए, कॉर्नर टू कॉर्नर चाहिए, कॉर्नर टू मिड पॉइंट चाहिए, वहाँ से आप साइज़ ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से आप साइज़ को ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें, वन क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको ऊपर कर सकते हैं। सही है। तो कुछ इस तरीके से आप डायमेंशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। ये देखें आप यहाँ से यहाँ तक के, हालांकि ये डायमेंशन दी हुई नहीं थी ड्राइंग में, मगर मैंने फिर भी आपको इसमें डायमेंशन दे दी। इसका इन्होंने इस वॉल से बताया था कि कुछ इस तरीके से, और इसका भी इस वॉल से कुछ इस तरीके से इन्होंने ड्राइंग में शो किया। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से ये ड्राइंग की डायमेंशन भी आपने इसमें। अच्छा, ये डायमेंशन आप समझ रहे होंगे कि ये बस आपको मैंने कमांड बता दी है, तो आप बस इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डायमेंशन आ जाएगी। ऐसा नहीं है, इसकी पूरी एक सेटिंग है। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको सेट करेंगे। इसके एरो की सेटिंग, एरो के साइज़, टेक्स्ट के साइज़, टेक्स्ट के फाउंड किस तरीके से आप सेट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डायमेंशन की है। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। आपने एक पार्ट ये कंप्लीट कर लिया है तो इसकी डायमेंशन मैं आपको हटा के दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा वो पार्ट दिखे जो आपने बना लिया है, सीख लिया है बना। ये देखें, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में मिरर की कमांड का भी बता दूंगा। तो ये आप अगर आपने हाफ ड्राइंग अगर आपने कंप्लीट कर लिए, अगर आपने हाफ ड्राइंग कंप्लीट कर लिए तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के आपको मैं ये ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम की कमांड मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई है। TR लिख के डबल इंटर करेंगे तो आपकी ट्रिम की कमांड एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप कमांड बार से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ट्रिम की कमांड, तो ये रही आपकी ट्रिम की कमांड। सही है। अब आपने जैसे कि ये हाफ ड्राइंग कंप्लीट कर ली, जैसे मैंने आपको यहाँ से बनाना शुरू करना दिखाया था, तो आपने हाफ साइजेस लिख के ये आपने फुल साइज़ लिखना है यहाँ के, और आपने इसको मिरर करना है। अब मिरर करने के लिए मिरर की कमांड MI इंटर करेंगे। ये देखें सबसे ऊपर आपकी मिरर की कमांड आ जाएगी। यहाँ से आप ले सकते हैं कमांड को, और यहाँ से आप ऊपर से भी मिरर की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये मिरर करके दिखाता हूँ मैं। मिरर करने के बाद ये देखें ऊपर से आप यहाँ से मिरर की कमांड ले सकते हैं। ये रही, यहाँ से मिरर की कमांड आप ले लें। इसको सिलेक्ट करें पार्ट को,
इंटर करें एक बार। इंटर करने के बाद आपने इस पार्ट को जहाँ से आपने मिरर करना है वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और इसको जिस डायरेक्शन में आपको मिरर करना है, आप देखें आप इस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं मिरर तो इस डायरेक्शन में मिरर हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में मिरर हो तो इस डायरेक्शन में मिरर, जहाँ आप माउस लेके जा रहे हैं वहाँ पे आपका मिरर हो रहा है। अब मुझे इस तरीके से चाहिए तो मैं इस तरीके से कर लूँगा, ऊपर क्लिक करूँगा एक और यहाँ पे नो इंटर करूँगा, नो या एन भी लिख के आप इंटर कर देंगे तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस लाइन को रेस कर दें। ये देखें आपने हाफ ड्राइंग बनाई और हाफ ड्राइंग आपने क्या करा, मिरर की कमांड से मिरर कर दी। ये रही मिरर की कमांड। तो देखा आप कितनी आसानी से इस पार्ट को बना सकते हैं। और शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों तरफ के साइजेस सेम हैं तो आपने किस तरीके से उसको जल्दी बनाने के लिए हाफ ड्राइंग आप बना लें और हाफ ड्राइंग को आप मिरर कर दें तो ये और जल्दी आपकी ड्राइंग बन जाएगी। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर जहाँ आपको डिग्री नहीं दी हुई या आपके पास कोई पार्ट आ जाता है किसी भी किस्म का और आपके पास डिग्री का आपके पास टूल नहीं है, जिसको हम कहते हैं अपना डिग्री प्रोटेक्टर नहीं है आपके पास, तो आप इस तरीके से इसके साइज़ यहाँ से इस कॉर्नर तक आप साइज़ मेजर कर लें वर्नियर से। और वर्नियर से मेजर करने के बाद आप देख लें कि हाँ भाई ये सेंटर में, तो इसके सेंटर में आप ये वाले इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का जो साइज़ आपका निकला है वो इस टोटल पार्ट से माइनस कर दें। जो साइज़ आपके पास आएगा वो यहाँ से यहाँ तक के आप उसको डिवाइड कर दें 2 से, तो आपका दोनों तरफ के ये साइज़ माइनस हो जाएगा। जैसे कि इसमें शो किया हुआ था 1.75 और यहाँ से भी 1.75। तो कितनी आसानी से ये वीडियो हमने सीख ली आप लोगों ने कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से इसमें मिरर की कमांड यूज़ होगी, डायमेंशन की कमांड यूज़ होगी, लाइन की कमांड यूज़ होगी। तो और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स आप देख सकें और सीख सकें। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की, तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।